नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एग्रीकल्चर टीचर भवर सिंह विद्वाल। तो हमारा जो कक्षा 12 का एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 4 खरपतवार चल रहा है और खरपतवार के अंतर्गत जो खरपतवार नियंत्रण की विधियां चल रही है, तो इसके अंतर्गत है खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधियां, यानी भौतिक विधियों के माध्यम से खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो ये कुछ विधि है, जैसे हाथ से उखाड़ना, निराई करना, गुड़ाई करना, कर्षण क्रिया, छटाई करना, जलाना, पानी भरना, पलवार और मृदा सौरीकरण। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप प्रिय विद्यार्थियों अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो देखिए, खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधियां, सबसे पहले हाथ से उखाड़ना। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत क्या है कि जो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो ये विधि है हाथ से उखाड़ना, तो ये विधि जो छोटे क्षेत्र के खेत होते हैं जिनका क्षेत्रफल छोटा होता है, उनमें खरपतवार को नष्ट करने की यह उत्तम विधि है। तो देखिए, छोटे क्षेत्रों में जो ये विधि है हाथ से उखाड़ना, ये छोटे क्षेत्रों में खरपतवार को नष्ट करने की उत्तम विधि है। छोटे क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रफल के खेतों में खरपतवार को नष्ट करने की उत्तम विधि है। यानी जो छोटे छोटे खेत होते हैं इनके लिए विधि उत्तम मानी जाती है। तो इस विधि में एक तो क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है। जो खेत होता है, तो खेत में से क्या है कि जो खरपतवार उनको उखाड़ी जाती है, तो इसमें समय अधिक लगता है। और यह विधि अधिक घने पौधे तथा नर्सरी आदि के खरपतवार को निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जो अधिक घने पौधे होते हैं, अधिक घने पौधे वे नर्सरी की खरपतवार को निकालने के लिए काम ली जाती है। निकालने के लिए काम में ली जाती है। और एक विशेष रूप से जो 1 वर्षीय खरपतवार है, इन खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। तो देखिए, अब आपके समझ आ गया होगा कि हाथ से उखाड़ना, इस विधि के द्वारा खरपतवार को कैसे नष्ट किया जाता है। कि ये विधि विशेष रूप से जो छोटे क्षेत्र के खेत होते हैं या इनमें जैसे नर्सरी होती है, या जो पौधे घने पौधे होते हैं, तो उन घने पौधे के अंदर क्या किया जाता है कि जो खरपतवार होती है इनको हाथ से उखाड़ा जाता है। और विशेष रूप से जो 1 वर्षीय खरपतवार होती है उसको नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है। अब निराई करना, अगली है निराई करना। निराई करना, तो देखिए, निराई इसमें क्या है कि खुरपी से खरपतवार की निराई की जाती है। और इस छोटे क्षेत्रफल पर उद्यान गृहवाटिका, तो इसमें क्या है कि खुरपी से निराई की जाती है। और ये विशेष रूप से जो छोटे क्षेत्र के उद्यान होते हैं, ये छोटे क्षेत्रफल पर उद्यान, नर्सरी, गृहवाटिका, उद्यान, नर्सरी, गृहवाटिका, यह छोटे खेतों में, छोटे क्षेत्रों छोटे खेतों में खरपतवार को नष्ट किया जाता है। तो देखिए जो निराई आप सब जानते हैं
कि निराई कैसे की जाती है कि जो खेत होता है, खेत में क्या करते हैं कि जैसे जो फसल के आसपास जो खरपतवार होती है तो उस खरपतवार को खुरपी के माध्यम से निकाली जाती है। इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए जो छोटे क्षेत्रों के खेत होते हैं जैसे उद्यान, नर्सरी, गृहवाट का घर के आसपास जो नर्सरी लगाई जाती है या जो छोटे क्षेत्र हैं उनके खरपतवार को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। अब है गुड़ाई करना। गुड़ाई करना तो गुड़ाई विशेष रूप से किससे की जाती है? तो ये तो कुदाली, फावड़ा, कुदाली, फावड़ा, हेंदो, बेलो ट्रैक्टर, बेलो ट्रैक्टर से चलने वाले हैरो या कल्टीवेटर, हैरो या कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग एक वर्षीय खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। इसका प्रयोग एक वर्षीय खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। तरीके जो गुड़ाई की जाती है तो गुड़ाई कुदाली, फावड़ा, हैंडो या बैल या ट्रैक्टर से चलने वाले जो एरो या कल्टीवेटर होती है इसमें किया जाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत जो एक वर्षीय खरपतवार है इसको आंशिक रूप से नष्ट करने के लिए किया जाता है और बार बार इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए खेत की बार बार गुड़ाई की जाती है। अब कर्षण क्रिया। कर्षण क्रिया तो कर्षण क्रिया से क्या है कि जो सभी प्रकार की खरपतवार है इसको काफी हद तक नष्ट कर जाता है और कर्षण क्रिया का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि खरपतवार को नष्ट करना। अब छटाई करना। छटाई करना तो देखिए छटाई करना इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है खरपतवार के पौधों को काटकर इसकी वृद्धि तथा बीज उत्पादन को रोकना। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब फसल के साथ में खरपतवार उगती है तो उस खरपतवार के पौधों को काटकर और उसके बीज उत्पादन या खरपतवार की वृद्धि को रोकना है। यानी पौधों को काटकर वृद्धि में बीज उत्पादन को रोकना। वृद्धि में बीज उत्पादन को रोकना है और इसका प्रयोग बंजर भूमि, चारागाह और इसका प्रयोग बंजर भूमि, चारागाह या सड़क के किनारे या बस्ती के नहर के पास में उगने वाली खरपतवार को नष्ट किया जाता है।
नष्ट किया जाता है। तो इसमें पौधों को बार बार काटते, इससे जब पौधों को बार बार काट देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो फसल का पौधा होता है वो तीव्र वृद्धि करता है। तो छटाई करना इस विधि के अंतर्गत जो खरपतवार का पौधा होता है उसको काट दिया जाता है और पौधों को काटकर उसकी वृद्धि और बीज उत्पादन को रोकना होता है। और इसका प्रयोग विशेष रूप से जो चारागाह होते हैं, सड़क के किनारे, बस्ती के आसपास जो खरपतवार होती है उनको नष्ट किया जाता है। अब है जलाना। जलाना तो इस विधि के अंतर्गत विशेष रूप से जो बंजर भूमि होती है, तो बंजर भूमि के अंतर्गत या ऐसा जो खेत खाली पड़े रहते हैं उनके अंतर्गत जो खरपतवार उग जाती है तो उनको नष्ट करने के लिए जो खेत में आग लगा दी जाती है, तो इसके कारण जो खरपतवार है नष्ट हो जाती है। तो कोई भी ऐसी बंजर भूमि पड़ी होती है या अकृषित भूमि पड़ी होती है, काफी दिनों से जो खाली भूमि पड़ी होती है उसके अंदर जो अनावश्यक खरपतवार उग जाती है या जैसे मूंज घास उग जाती है और कई प्रकार की घासें उग जाती है, तो जिसमें आग लगा दी जाती है। तो आग लगाने से तो खरपतवार नष्ट हो जाती है और खरपतवार नष्ट होने के साथ साथ में जो राख बनती है वो उर्वरक क्षमता का काम भी करती है। अगले जो महत्वपूर्ण, पानी भरना। पानी भरना तो देखिए इस विधि में ऐसे क्षेत्र है जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है, वहां पर इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। तो जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं इनके नियंत्रण के लिए प्रयोग काम ली जाती है और इस विधि का प्रयोग बंजर भूमियों की खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था पहले कि ऐसी जो जमीन होती है, जो शुष्क क्षेत्रों की खेती होती है, तो जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी अगर अधिक भरा होता है तो खेत में पानी भर देते हैं और पानी भरने से जो खरपतवार है वो गलकर नष्ट हो जाती है। और विशेष रूप से जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब है पलवार। पलवार तो देखिए पलवार ये क्या है कि पलवार को उद्देश्य विभिन्न साधनों से भूमि को इस प्रकार ढक देते हैं कि भूमि के तल पर प्रकाश व वायु का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जैसे खेत के अंतर्गत ये खेत है और खेत में फसल बो रखी है, इस प्रकार से पंक्तियों फसल बो रखी है, तो इन पंक्तियों के आसपास में कोई भी इस प्रकार की छाया कर देते हैं, जैसे पास में ये घास के बाउंड्री से कर देते हैं इस प्रकार से। तो इस छाया तो इस प्रकार से कर देते हैं कि जिससे वो सूर्य से आने वाला वो जो प्रकाश है या वायु है वो खरपतवार तक नहीं पहुंच पाती है और खरपतवार फसल के बीज अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो जाती है। ये पलवार। इसके अलावा देखिए पलवार का जो प्रयोग है विशेष रूप से खेतों के अंतर्गत है, जैसे घास की बाउंड्री से की जाती है, तो इससे जो यानी कि बरसात होती है तो बरसात का जो तेज प्रेशर होता है इस प्रेशर को रोकने के लिए भी पलवार का प्रयोग किया जाता है। तो पलवार क्या है कि खेत में किसी भी वस्तु के द्वारा इस प्रकार की छाया कर दी जाती है कि जिससे सूर्य का प्रकाश में वायु अवरुद्ध हो जाता है, तो इससे खरपतवार के पौधे वृद्धि नहीं कर पाते। अब मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण तो देखिए मृदा सौरीकरण में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत विशेष रूप से अप्रैल से मई के माह में जहां खेत में नमी हो, देखिए अप्रैल से मई के माह के अंतर्गत जब खेत में नमी होती है तो इसमें खेत को किसी भी प्लास्टिक की शीट से ढक दिया जाता है। जैसे खेत में जो बाउंड्री होती है इनको किसी भी प्लास्टिक की शीट से ढक दिया जाता है। तो प्लास्टिक की शीट से ढक देने से क्या होता है कि जो अंदर का जो तापमान होता है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। आठ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, जिससे कई खरपतवारों के बीज झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे खरपतवारों के बीज झुलसकर नष्ट हो जाते हैं।
तो देखिए खरपतवार नियंत्रण की ये भौतिक यांत्रिक विधि थी। सबसे पहले हाथ से उखाड़ना थी। हाथ से उखाड़ना, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो छोटे खेतों के अंतर्गत जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनको हाथ से उखाड़ा जाता है। निराई करना, इसके अंदर खुरपी से जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। और गुड़ाई करना, इस विधि के अंतर्गत कोदाली, फावड़ा, कल्टीवेटर, हैरो, इन उपकरणों के माध्यम से खरपतवार को नष्ट किया जाता है। और कर्षण क्रिया के अंतर्गत खरपतवार से विशेष रूप से उसको पूरा नष्ट किया जाता है। और छटाई करना, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो सड़कें, रेलवे लाइनें, नहरें या बस्ती के आसपास के जो खेत होते हैं उनमें खरपतवार होती है, खरपतवार के पौधे को नष्ट किया जाता है बार बार। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो खरपतवार के जो बीज है या खरपतवार की वृद्धि है उसको नष्ट करना होता है। जलाना, इस विधि के अंतर्गत विशेष रूप से जो अकृषित भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, इसके अंतर्गत खेतों में आग लगा दी जाती है। तो आग लगाने से जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। और पानी भरना, ऐसे क्षेत्र रहते हैं जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जिन्हें कम जल की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में पानी भर दिया जाता है। और पलवार, इस विधि के अंतर्गत जो फसल है उसके आसपास क्या किया जाता है कि इस प्रकार छाया कर दी जाती है, जैसे सूर्य का प्रकाश या वायु अवरुद्ध हो जाती है, जिससे खरपतवार के जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाते या पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मृदा सौरीकरण, इस विधि के अंतर्गत विशेष रूप से अप्रैल से मई माह के अंतर्गत जब खेतों में नमी होती है तो उसको पारदर्शी जो प्लास्टिक की शीट होती है उसे ढक दिया जाता है, जिससे तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और इसके कारण खरपतवारों के बीज झुलस कर नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी खरपतवार नियंत्रण की भौतिक या यांत्रिक विधियां। अब है शाकनाशी रसायन। देखिए शाकनाशी रसायन, ये शाकनाशी रसायन, तो देखिए सबसे पहले तो शाकनाशी रसायन क्या होते हैं। तो देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने तथा उनकी बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने तथा उनकी बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं। मैं लिख देता हूं नोट में, वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने तथा उनकी बढ़वार को बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं। शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। तो शाकनाशी रसायन वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने और उनकी बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं, शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। तो अब देखिए शाकनाशी रसायन का वर्गीकरण, शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण। शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले वर्णात्मक शाकनाशी।
वर्णात्मक शाकनाशी। तो देखिए वर्णात्मक शाकनाशी क्या है कि ये वे रसायन होते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं। वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं। अन्य पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, अन्य पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो देखिए शाकनाशी रसायन किसे कहते हैं कि वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं, अन्य पौधों को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे 2,4-D के प्रयोग से गेहूं की फसल में, देखिए 2,4-D के प्रयोग से, 2,4-D के प्रयोग से गेहूं में चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नष्ट होती है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। तो देखिए वर्णात्मक खरपतवार वे रसायन जो किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं, अन्य पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। जैसे 2,4-D का प्रयोग अगर गेहूं में करते हैं तो इससे चौड़ी खरपतवार पत्ती वाले जो खरपतवार वो नष्ट हो जाते हैं। अब अवर्णात्मक खरपतवार, अवर्णात्मक खरपतवार। तो देखिए इन खरपतवारों का जो प्रयोग है वो बंजर भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, बंजर भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, सड़क के किनारे, बंजर भूमि, औद्योगिक क्षेत्र, सड़क के किनारे, व नहर के किनारे, सड़क व नहर के किनारे उगी बहुवर्षीय खरपतवार को नष्ट करने के काम में ली जाती है। बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने के। तो देखिए अवर्णात्मक खरपतवार है, ये विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र है, सड़क के किनारे, नहर के किनारे जो बहुवर्षीय खरपतवार है इनको नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे पैराक्वाट, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग जो बहुवर्षीय खरपतवार है इनको नष्ट करने के काम में ली जाती है। अब मृदा सक्रिय शाकनाशी, मृदा सक्रिय शाकनाशी। तो इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूरे या खरपतवारों के अंकुरण अवस्था में मिलाकर करते हैं। तो इन रसायनों का प्रयोग
इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व, या अंकुरण के समय करते हैं। अंकुरण के समय करते हैं, जैसे एट्राजिन, पेडिमिथिलिन, पेडिमिथिलिन। तो देखिए जो मृदा सक्रिय शाकनाशी है, इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या अंकुरण के समय करते हैं। अगला है पत्र सक्रिय शाकनाशी। पत्र सक्रिय शाकनाशी। तो देखिए पत्र सक्रिय शाकनाशी, इन रसायनों का प्रयोग सीधे पौधे पर पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है। पौधे पर सीधे पर्णीय छिड़काव के रूप में किया जाता है, जैसे 2,4-D। इसका सीधा पौधे के ऊपर पर्णीय छिड़काव किया जाता है। आइसोप्रोटोन, तो ये पत्र सक्रिय शाकनाशी। अब ये संपर्कनाशी। अगला है संपर्कनाशी। तो देखिए इस प्रकार के रसायन पौधे के उस भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो भाग इसके संपर्क में आता है। संपर्कनाशी रसायन है, इस प्रकार के रसायन अपना प्रभाव पौधे के उस भाग पर छोड़ते हैं कि जो भाग पौधे का इसके संपर्क में आता है। इसलिए इसका छिड़काव इस प्रकार से किया जाता है कि खरपतवार के सभी भागों पर इसका छिड़काव किया जाए। यानी संपर्कनाशी रसायन है, इस रसायन के संपर्क में पौधे का जो भी भाग इसके संपर्क में आता है तो उस पर यह अपना प्रभाव छोड़ता है। इसके बाद में स्थानांतरित शाकनाशी। स्थानांतरित शाकनाशी, तो इन रसायनों का प्रयोग पौधे के किसी भी भाग पर किया जा सकता है। यानी जो स्थानांतरित शाकनाशी है, इन रसायनों का प्रयोग पौधे के किसी भी भाग पर किया जा सकता है और इसका प्रभाव पौधे के प्रत्येक अंग पर फैल जाता है। अब मृदा जीवाणुनाशक। मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी। मृदा जीवाणुनाशक शाकनाशी, तो देखिए ये रसायन मृदा में वानस्पतिक के साथ साथ सभी जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए जो मृदा जीवाणु शाकनाशी है, तो ये जो रसायन होते हैं तो इसमें वनस्पति के साथ साथ में सभी प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर देते हैं और इनका प्रभाव 4 माह से 24 माह तक रहता है। 4 माह से 24 माह तक इसका प्रभाव रहता है। तो इसके अंतर्गत जैसे डाईयूरान, सेमेजन, इसके अलावा इसमें मृदा धूमक शाकनाशी। तो देखिए मृदा धूमक शाकनाशी है, इसमें गैस या वाष्प छोड़कर मृदा
गैस या वाष्प मृदा में फैलाकर वनस्पति विभाग को नष्ट किया जाता है, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। तो देखिए यह शाकनाशी रसायन थे कि वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवार को नष्ट करने में तथा उनकी बढ़वार को रोकने में सहायक होते हैं, शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। तो शाकनाशी रसायनों का हमने वर्णन पढ़ा था। तो सबसे पहले था वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी वे रसायन पदार्थ होते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधों को नष्ट करते हैं, अन्य पौधों पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे 2,4-D के प्रयोग से गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से अवर्णात्मक खरपतवार, अवर्णात्मक खरपतवारों का प्रयोग विशेष रूप से बंजर भूमि, सड़क के किनारे के आसपास में उगी खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। और मृदा सक्रिय शाकनाशी, तो इन रसायनों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या इसके अलावा मृदा में मिलाया जाता है। इसके अलावा पत्र सक्रिय शाकनाशी, तो इन रसायनों का प्रयोग पौधे पर सीधा पर्णीय छिड़काव किया जाता है। और संपर्कनाशी रसायन, इन रसायनों का प्रयोग पौधे के जो भी भाग इसके संपर्क में आता है तो उस पर अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार स्थानांतरित शाकनाशी, तो इन रसायनों का प्रयोग पौधे के किसी भी भाग पर किया जा सकता है। इसके अलावा मृदा जीवाणु शाकनाशी रसायन, तो वे रसायन जो मृदा के वनस्पति के साथ साथ जीवाणु को भी नष्ट कर देते हैं, वो मृदा जीवाणु शाकनाशी कहलाते हैं। और मृदा धूमक शाकनाशी, इन रसायनों का प्रयोग गैस या वाष्प फैलाकर वनस्पति को नष्ट किया जाता है। तो अभी आपने खरपतवार के नियंत्रण और शाकनाशी रसायन के बारे में अध्ययन किया, आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। अगले जो पार्ट है इसके अंतर्गत हम इसका जो शाकनाशी रसायन का कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया है वो उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में ही इस लेसन से आए हुए जो जेट, BHU, ICR के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसके साथ साथ देखिए आप जो कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इनका आपको आंसर लिखना है। तो एक क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत लिखिए। अगला, खरपतवार नियंत्रण की भौतिक या यांत्रिक विधि लिखिए। अगला, शाकनाशी रसायन क्या होते हैं? इससे पहले शाकनाशी रसायन क्या होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने, तो आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे विद्यालय के फ़ोन नंबर दिए गए, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।